जय सिया राम। परम आदरणीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा लाया हूँ बाप का खजाना। बाप का खजाना। जय सिया राम। एक किसान था, उसके 4 बालक थे और किसान खेती करता, गाय भैंस पाल रखा था और चारों बेटे पढ़ने जाते थे। तो पढ़ा भी कई प्रकार का जाता है। कुछ लोग जाते हैं स्कूल के नाम पर, रास्ते में गुल्ली डंडा खेलते हैं, बाजार में समोसा खाते हैं, झगड़ा बवाल करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम जब होता है तो गुरुदेव उनको 0 दे देते हैं। जय सिया राम। तो कहते हैं बेटा फेल हो गया, मेहनत किया नहीं तो फल कहाँ से पाएगा। ठीक इसी तरह से किसान का बालक थे, चारों तरफ झगड़ा बवाल यही सब करते रहे, गलत संगत पड़ गया। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बास फांस की मिश्री अक्के भाविका है। जैसे देखते हो मोमोडन में 2 रुपये का धागा और 100 रुपये का बांस और 2000 का कागज, जब तीनों मिला करके धागा, बांस और कागज को मिला करके तहजिया बना दिया तो तहजिया कितनी को हो गई? 25,000, 20,000। तो कहते हैं संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री यक्के भाविका है। गलत, जैसे संगत गलत पड़ गया तो बेटा भी बिगड़ सकता है। गलत संगत से पति पड़ता औरत का चरित्र भी गड़बड़ हो सकता है। कहते हैं दुलार के यहाँ पूत जाए नारी कुसंग से। कुसंगत में पड़ते नारी भी का भी रंग बदल जाता है। जय सिया राम। अब कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, अगर उसके बेटे का आचरण गलत के साथ लग गया तो हमेशा गलत ही करेगा। अच्छा विचार सपने में भी नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसका आचरण गलत लोगों के साथ मिला हुआ है। तो बच्चों के साथ में जो लोग थे, नालायक बच्चे थे, उन्होंने किसान के बालक को कोई नशा सिखा दिया, झगड़ा लाई सिखा दिया, दुनिया भर का बवाल सिखा दिया। कोई भांग खा ले हुए, कोई गुटखा सुपारी सिगरेट पी हुए। अब 4 बालक में चारों नशा करने लगे। तो किसान धीरे धीरे बुढ़ा हो गया। अब शादी विवाह कोई आता ही नहीं था। भाई बच्चों का आचरण ठीक नहीं है, कौन अपनी बेटी देगा। तो किसान बुढ़ा हो गया। तो एक दिन बिस्तर पर जब उसने लेटा तो चारों बालक को बुलाया। सोचा मेरे बालक बिगड़ गए हैं, कामचोर हो गए हैं, काम करते नहीं हैं, कौन सी ऐसी उपाय करें कि ये लोग कामयाब इंसान बने, 2 पैसा कमाना सीखें, घर में गल्ला आवे, खेती करें। कोई खेती करता है नहीं। और अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अगर बच्चों को बोलता हूँ खेत में चल के काम करो तो डंडा लेके खदेड़ लेते हैं। तो ऐसा किया, बुढ़े ने चारों बालक को बुलाया और किसान ने कहा देखो बच्चों, चारों सामने से लाइन से खड़े हो जाओ, मैं तुमसे एक बात बताता हूँ। बच्चों ने कहा बोलो पिताजी क्या बात है। तो बुढ़े ने कहा बालक, हमारे पास 5 बीघा का जो चक है, उस चक में मैं खखरा भर के असरफी गाड़ दिया हूँ कहीं। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वह मैं मर जा रहा हूँ। मेरे मरने के बाद जो है वो 5 बीघा खोद डालना बेटा, तो हो सकता है तुम लोग को मिल जाए, क्योंकि मैं जगह भूल गया हूँ कहाँ पर मैं खोद के गाड़ा हूँ खखरे को। जय सिया राम। अब चारों बालक भाई पिताजी की मरने की इंतजार करने लगे। अचानक एक दिन लंबी सांस किसान ने ले लिया, खत्म हो गई। जब किसान खत्म हो गया
तो क्रियाक्रम किया और क्रियाक्रम करने के बाद तुरंत चारों बेटा फावड़ा कुदार लेकर के खेत में लग गए धन के चक्कर में। अब 5 बिघा जमीन था, कुदार और फावड़ा से पूरा खोद डाला, जैसे आराम बंजर हो गई थी जमीन। 5 बिघा का जब गोड़ दिया, चखुर लिया, तो चारों बात करने लगी कि पिताजी बोले थे मैं तो खेत में खखरा गाड़ रखा हूँ, लेकिन हमने तो पूरा 5 बिघा गोड़ डाला, कहीं नहीं नजर आया। तो दूसरे ने कहा हो सकता है और गहरे गाड़े हो, धन का मामला था ना, जय सिया राम। तो चारों ने फिर और गहराई से गोड़ने लगे। जब और गहराई से गोड़ने लगे, 5 बिघा गोड़ दिए, लालच में काम बहुत तेज होता है, जय सिया राम। जो 5 बिघा फिर गोड़ दिए, फिर बोले पिताजी बोले थे मैं तो बहुत गहरा खोद दिया हूँ, गोड़ाई कर दिया हूँ, अभी कहाँ खखरा गाड़ दिए हैं। पिताजी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी तो झूठ बोलेंगे नहीं। ठीक है। तो एक राही जा रहा था, बोला भाई क्या कर रहे हो? तो चारों ने कहा भैया हमारे पिताजी बता गए थे खखरा भर असरफी में खेत में खोद कर गाड़ रखा हूँ, वही ढूंढ रहा था। गांठ गांठ भर खोद डाला पूरा 5 बिघा, पर धन नहीं मिला। तो राही ने बताया कि धन नहीं मिला है तो इसमें जौ या मसूड़ी बो दो, एक बार फिर गुड़ाई कर दो, खेत तो बहुत बढ़िया बना दिए हो तुम लोग। तो चारों ने सोचा कि ऐसा है इस बार तो थक गए हैं, लाओ जो बोल रहे हैं भाई साहब तो मसूड़ी और जौ बो ही देते हैं। अब मसूड़ी जौ बो दिया, वापस गुड़ाई करके मिला दिया, मिट्टी मिल गई। अब भाई जौ और मसूड़ी बहुत जबर लगा, क्योंकि बड़ी गुड़ाई हुई थी, जड़ तक घास निकाल दी गई थी। अब इतना पैदा हो गया 5 बिघा में जौ और मसूड़ी कि हो ऊंचा उकाव लग गया, बहुत बड़ी रास द्वार पर लगी। फिर इन्होंने फिर गुड़ाई किया, धन खोजने के चक्कर में दोबारा गुड़ाई किया। अब भाई घर में गल्ला हो गया, जौ हो गया कम से कम 10 कुंटल और मसूड़ी भी कम से कम 5-6 कुंटल मिल गई। घर में तो रजो गज हो गया, जय सिया राम। फिर गुड़ाई किया इन्होंने, फिर इन्होंने ऐसा मकई लगाया, कुछ ऐसा खेती की चीज लगाया, फिर इकट्ठा हो गया। तो वही राही वापस जा रहा था, एक दिन अचानक मिल गया, बोला भाई धन मिला? तो चारों ने कहा नहीं भाई नहीं मिला। तो राही ने कहा कि अच्छा वो मसूड़ी सरसों बोए थे कितना मिला? कहीं तो बहुत मिला, घर भर गया, इतना तो मेरा बाप भी नहीं कमा पाया था, जय सिया राम। कहीं अभी कौन सी खेती की हो? कहीं अभी मकई किया हूँ। कहीं मकई कैसी? कहीं बहुत बहुत लग गई, बहुत मकई मिल गई, 20 कुंटल मकई मिली मुझे। राहगीर ने कहा यही तुम्हारे पिताजी कह गए थे, ये तुम्हारे खेत में सोना उगल रहा है, जब इसकी खुदाई करोगे, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। क्या तुम्हें सोना नहीं मिला? जय सिया राम। ये सोना ही तो है और है क्या? तुम लोग ला खैरा बन के घूम रहे थे, उन्होंने जाते जाते मूल मंत्र दे दिया और तुम लोग सुखी रहोगे। अब भाई चारों सुधर गए, देखने लगे गल्ला पैदा हो गया। अब भाई मेहनत करने लगे तो एक सबल किसान बने। बोलो जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट में लिखें जय सिया राम।